तो mod by itself is a sign removing function. Now what do I mean by sign removing function? कि इसमें जो output है that is always greater than equal to 0. Input obviously minus infinity से infinity के बीच में होता है, but जो आपका output है that will always be greater than equal to 0. So whatever happens in mod, जो भी होता है mod में, वो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए होता है कि जो आउटपुट है वो हमेशा आपका 0 या 0 से बड़ा रहेगा. अगर ये कंडीशन नहीं होती कि आउटपुट 0 या 0 से बड़ा रहेगा तो ये इतना इंटरेस्टिंग होता ही नहीं. ये इंटरेस्टिंग भी खाली इसीलिए होता है कि आउटपुट जो है वो 0 या 0 से बड़ा होता है, और जो इनपुट आप कुछ भी डाल सकते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है. एंड बिकॉज देयर इज अ आर्टिफिशियल कंडीशन अप्लाइड, और ये किसी भी फंक्शन पे लग सकती है. मतलब मॉड बेसिकली एक आर्टिफिशियल कंडीशन है ताकि हमें आउटपुट पॉजिटिव मिले. अब ये कहीं पे भी यूज हो सकता है. जैसे मान लो कि इसका मेजर यूजेस तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जिसमें डायरेक्शन होता है, और स्केलर क्वांटिटीज होती हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है. जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज विद डायरेक्शन, डिस्टेंस इज कि भाई आप नेट कितना चले. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट की हमें रिक्वायरमेंट होती है ये जानने के लिए कि भाई हम एक जीपीएस में कहाँ पे हैं. जैसे मान लो आगे गए पीछे गए तो रहेंगे तो यहीं पे ना. डिस्टेंस हमें ये बताता है कि कितना फ्यूल खर्च होगा, है ना. क्योंकि तुम जाके वापस आओगे तो नेटवर्क 0 थोड़े ना रहेगा. तुम घर से मॉल गए और मॉल से वापस आए तो फ्यूल तो 20 किलोमीटर का लगेगा अगर मॉल 10 किलोमीटर है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी कितनी हुई? 0. तुम वहीं का वहीं आ गए. तो द थिंग इज कि इसकी रिक्वायरमेंट कहीं पे भी पड़ सकती है. तो द थिंग इज कि मॉड इज समथिंग विच इज एन एक्सेसरी टू एनी फंक्शन. इसको एक्सेसरी की तरह देखा करो कि किसी भी फंक्शन पे लग सकता है. और इसका काम क्या है कि मेरा आउटपुट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा नो मैटर व्हाट. चाहे कुछ हो जाए माय आउटपुट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिगार्डलेस ऑफ व्हाट माय इनपुट इज. एंड वन मोर थिंग दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि मॉड कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है. मॉड कैन बी अप्लाइड टू एनी फंक्शन. किसी भी फंक्शन के साथ ही खेला कर सकते हैं. अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो मॉड क्या करेगा. जैसे मान लो हमें ग्राफिकली क्वाड्रेटिक बहुत अच्छे से पता है. जैसे मान लो ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक है, ये विदाउट डब्ल्यू मतलब विदाउट विदाउट मॉड एक क्वाड्रेटिक है. ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये मेथड मॉडल. बेसिकली आपका जितना भी पार्ट नेगेटिव साइड था उसकी एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन आ जाएगी. अगर ग्राफिकली हमें समझना है तो ये बेसिकली क्या करेगा, जितना भी पार्ट आपका एक्स एक्सिस के नीचे था उसकी वो एक्स एक्सिस में ही रिफ्लेक्शन ले लेगा. ये लीनियर के लिए तो और सिंपल होगा, क्योंकि तो मान लो लीनियर में ये लाइन है तो यही लाइन विथ मॉड यहाँ से इधर जाएगी और ये ऐसे इसकी रिफ्लेक्शन होगी. और तो लेफ्ट हैंड साइड इज विदाउट मॉड, राइट हैंड साइड इज विथ मॉड. अगर इतनी फंडामेंटल चीज पे फोकस करोगे ना तो कभी भी मॉड कंफ्यूज नहीं करेगा. एट अ फंडामेंटल लेवल हमें बस ये समझना है कि जहां नेगेटिव आया ये उसको पॉजिटिव करेगा. अब तुम खुद सोचो कि तुम्हें ये फंक्शन गिवन है, ठीक है. मान लो तुम्हें ये फंक्शन गिवन है और तुम्हें इसको ऐसे लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा. जैसे मान लो कि ये है y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है.
और इसको मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ mx plus c. Like I said, mod is an accessory which can be applied to any function. यहाँ पे मैंने किस पे अप्लाई कर दी, mx plus c पे. तो जब mx plus c एज अ होल माने y की वैल्यू जीरो या पॉजिटिव है तब मुझे कुछ नहीं करना है ना. तो जब मुझे इसको फंडामेंटली डिफाइन भी करना होगा तो मैं कहूंगा कि भाई ये mx plus c है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस c बाय m. क्योंकि अगर मैं mx plus c इक्वल्स टू जीरो करूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस c बाय m मिलेगा. तो जब x माइनस c बाय m से बड़ा है तो ये सारी वैल्यू बनेगी. ठीक है, ऑब्वियसली वो c ऐसा होगा कि ये नेगेटिव हो जाएगा, उससे हमें मतलब नहीं है. बट द पॉइंट इज कि इधर मुझे ये नेगेटिव नहीं जाने देना. तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस एम एक्स माइनस सी, या इन अदर वर्ड्स माइनस ऑफ होल फंक्शन. क्योंकि माइनस साइन क्या करेगा, माइनस साइन इस वाली लाइन को ऐसे ऊपर ले आएगा, है ना. तो अगर मैंने इसको माइनस एम एक्स प्लस सी लिखा तो ये वाली लाइन से आप इधर ऊपर आ जाओगे. दैट मीन्स, और ये कहाँ अप्लाई होगा, जब x लेस देन है. अब दिस इज इजीएस्ट टू डिफाइन इन लीनियर. लीनियर में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि एक रेंज से राइट में या लेफ्ट में वो पॉजिटिव रहेगा और एक रेंज से राइट या लेफ्ट में मुझे नेगेटिव साइन लगा के मिरर इमेज. ये नेगेटिव साइन किस चीज का काम कर रहा है, मिरर इमेज में. अब मान लो कि इमेजिनरी फंक्शन होता कि मॉड खाली नेगेटिव कर रहा होता तो हम नेगेटिव साइन ऊपर लगा देते, कुछ नया थोड़े ना होता. नीचे वाला वैसे का वैसे ही रहता और यहाँ पे हम ऐसे एक मिरर रख देते. और मिरर रखने का मतलब हुआ इसका नेगेटिव साइन ले लिया, मेरा नेगेटिव मॉड बन गया. मान लो कि मुझे अगर इसकी वैल्यू बतानी होती माइनस ऑफ मॉड एम एक्स प्लस, तब हम क्या करते, इसमें साइन नेगेटिव नहीं लेते, इसमें साइन नेगेटिव लेते. द पॉइंट इज कि मॉड में कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं हो रहा है. ये चीज जब एक्सेप्ट कर लोगे ना फिर मॉड के क्वेश्चन से डर लगना बंद हो जाएगा. The only thing that is happening, I'm repeating again and again, is कि जो भी पार्ट जीरो या नेगेटिव गया है उसकी एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हो रही है बस. और पॉजिटिव तो वो टच ही नहीं करता है भाई, उसको उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उससे, उसको प्रॉब्लम ही बस नेगेटिव से. एमरोज का फाइनली माइका कन्वर्ट हो गया. अब वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहा है. और इसके जितने परसेंटाइल आए थे उससे आपका माइका, भाई इंजीनियर का यही हाल है. माइका अच्छा है बट इंजीनियर का यही हाल है. आई मीन इस समय इंडिया के सारे ब्रांडिंग हेड माइका से ही आते हैं. चाहे लेनोवो का ले लो, चाहे टाइटन का ले लो, चाहे जिसका ले लो. तो जब मैं बैंगलोर में था तब लेनोवो का ब्रांडिंग हेड वाज फ्रॉम माइका, टाइटन का ब्रांडिंग हेड वाज फ्रॉम माइका, और टाइटन के सारे ब्रांड, स्किन जो उसकी परफ्यूम की ब्रांड है उसका ब्रांडिंग हेड भी माइका से था. तो माइका की बहुत अच्छी रेपुटेशन है व्हेन इट कम्स टू ब्रांडिंग एंड पीआर हेड्स इन द कंट्री. लेकिन यार इंजीनियर्स के साथ तो अब है ही है, तुम्हारा कंपटीशन आईआईटी और आईआईटीएन से है. बीट कर पाओ तो आईएम चले जाओ, नहीं तो माइका में पढ़ोगे क्या करोगे. और उसका थोड़ा सा कैप हो जाना चाहिए था उसका, लेकिन डीआईएलआर की वजह से रह गया ना आधे नंबर से. एनीवे अब मान लो तुम्हें कोई ऐसी चीज दी है तो इसको हम कैसे समझें. हाँ जी. हाँ, तो देखो इसमें मॉड लगा हुआ है ना. मॉड लगा हुआ है मतलब कि ये खाली पॉजिटिव वैल्यूज दिखा रहा है, लेकिन इसकी पॉसिबल वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकती है ना.
तो जैसे ये ग्रेटर देन 5 लिखा है तो इसकी नेगेटिव वैल्यू क्या क्या हो सकती है? देखो ऐसे समझा करो, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उसका जो भी नेगेटिव रिफ्लेक्शन है वो भी पॉसिबल है जब आप मॉड हटा दो, क्योंकि जब मैंने मॉड हटा दिया तब तो पॉजिटिव नेगेटिव की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। जैसे इसमें वैल्यू 6 आ सकती है, अगर 6 आ सकती है तो -6 भी आ सकता है, अगर 10 आ सकता है तो -10 भी आ सकता है, अगर इन्फिनिटी आ सकता है तो -इन्फिनिटी भी आ सकता है, ठीक है। इसमें क्या नहीं आ सकता है? 4। अगर 4 नहीं आ सकता तो इसका रिफ्लेक्शन क्या हुआ? -4। तो अगर 4 नहीं आ रहा तो -4 भी नहीं आएगा, 3 नहीं आ रहा है तो -3 नहीं आएगा, 0 नहीं आ रहा है तो 0 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इफ इट हैज टू बी ग्रेटर देन 5 दैट मीन्स कि मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, या तो -5 से छोटा है तभी -5 -6 -7 -8 से -infinity के बीच में हो सकता है, या 5 से बड़ा है, 5 6 7 8 9 10 से लेके इंफिनिटी के बीच में हो सकता है। तो अगर मैंने इसको ऐसे ब्रेक करा और इनइक्वालिटी में एक नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, तो मैंने क्या करा, तीनों साइड ऑफ इक्वालिटी में +6 कर दिया, तो इसमें -5 में अगर मैंने 6 ऐड करा तो क्या मिलेगा? 1। इसमें 6 ऐड करा तो x रहेगा, और इसमें 6 ऐड करा तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो x है वो बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 11 टू, ठीक है, कि बार बार फोकस ऑन द वर्ड रिफ्लेक्शन। अगर 5 से बड़ा कोई नंबर आ सकता है तो -5 से छोटा भी कोई नंबर आ सकता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर 7 आ सकता है तो -7 भी आ सकता है, 8 आ सकता है तो -8 भी आ सकता है। इस चीज को बस हमेशा ध्यान रखोगे ना तो कभी इन क्वेश्चंस में गलती नहीं होगी। और अगर मान लो ये नहीं याद आ रहा है तो आप क्या करोगे? जो मॉड की डेफिनेशन है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है तब ये पॉजिटिव है, माने कि x -6 is greater than 5। जब x लेस देन 6 तब -x -6। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब क्या होता है इनइक्वालिटीज में, कि ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये वाली भी करनी चाहिए, मतलब हम वो वाली सारी वैल्यूज लेंगे जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें। दैट इज व्हाट इट मेंट बाय कि आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि ये जो x -6 इज ग्रेटर देन 5 ये डिफाइन ही कहा हुआ है, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। सिमिलरली इसमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या ये चीज क्लियर है? पक्का? तो इससे भी अगर आप आंसर निकालोगे तो आपका लिटरली यही आएगा, x ग्रेटर देन 11 ऊपर वाले में आ जाएगा और x लेस देन 1 नीचे वाले में आ जाएगा। चाहे तो सॉल्व कर लो, पहले वाले को सॉल्व करा तो मुझे क्या मिला, x ग्रेटर देन 11 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, कौन सी वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई कर रही है क्लास? x ग्रेटर देन 11 ना, क्योंकि मुझे लेफ्ट को भी सेटिस्फाई करना है और राइट को भी सेटिस्फाई करना है, तो पहली कंडीशन मिल गई x ग्रेटर देन 11। अब ऊपर वाली इक्वेशन लिखी, ऊपर वाली इक्वेशन क्या है कि भाई x जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 है और माइनस x -6 इज ग्रेटर देन 5, x -6 is greater than -5, x is greater than 1। सॉरी, जब मैं माइनस साइन ऊपर डालूंगा तो लेस देन हो जाएगा, x लेस देन 1 एंड x लेस देन इक्वल टू 6। अब क्या दिख रहा है? x लेस देन 1, ठीक है। फाइनली तीसरा वे ऑफ सीइंग दिस, सब पता होना चाहिए यार, फिर उसके बाद चूज करना चाहिए कि क्या करना है। तीसरा वे ऑफ सीइंग दिस, x से x की नंबर लाइन पे नंबर 6 से डिस्टेंस 5 या 5 से ज्यादा होनी है। माने कि ये जो नंबर 6 है ऑन द नंबर लाइन, इससे 5 डिस्टेंस टू द राइट कौन सा नंबर आएगा? 11। 5 डिस्टेंस टू द लेफ्ट नंबर कौन सा आएगा? 1। और ये जो डिस्टेंस है ये 5 से ज्यादा होनी चाहिए, तो माने कि ये सारी वैल्यूज 11 से जाके इंफिनिटी तक
और 1 से लेके माइनस इंफिनिटी, जो डिस्टेंस है वो x से क्या आएगी, 5 से ज्यादा आएगी। और ये जो लिखा है टेक्निकली, पहली बात तो x माइनस सिक्स जो लिखा है, x माइनस सिक्स क्या है, 0.6 से डिस्प्लेसमेंट है ना। अगर मैं कभी भी बोल रहा हूँ x माइनस सिक्स, तो 0.6 से क्या है, जो नंबर लाइन पे पॉइंट है, नॉट 0.6, जो नंबर लाइन पे 0.6 है उससे डिस्प्लेसमेंट हुई ना x माइनस सिक्स। अगर राइट हैंड साइड होगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी, अगर लेफ्ट हैंड साइड होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, नेगेटिव होगी। बट जब मैंने मॉड लगा दिया तो वो क्या बचा, डिस्प्लेसमेंट नहीं बचा ना, डिस्टेंस बचा, वो पॉजिटिव ही रहना है। तो मैं राइट वाला भी लूंगा और left। ये बात समझ में आ रही है। तो आपको जो तरीका सूट करे आप वैसे करो, मैं सबसे लेफ्ट वाला यूज करता हूँ, सबसे सही लगता है। और आगे जाके जब कॉम्प्लिकेटेड होती है तो एटलीस्ट लीनियर इक्वेशन में बहुत सही रहता है। लीनियर के अलावा कुछ भी आया तो तरीका नहीं यूज करता, क्वाड्रेटिक आ गया तो नहीं करता, क्योंकि एक पॉइंट नहीं है ना, फिर दो पॉइंट है। जैसे मैं बोलूँ एक्स माइनस, चलो एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर तो नहीं पॉजिटिव होगा, जैसे जिसमें क्वाड्रेटिक ऐसी जिसमें ए नेगेटिव है, जैसे माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स है। तो इसमें मॉड के साथ में ये वाला तरीका नहीं यूज करूंगा, मैं या तो बीच वाला कर लूंगा या तो राइट वाला कर लूंगा। बट अगर लीनियर है तो इसमें क्या दिक्कत है, एक एक स्टैंडर्ड पॉइंट है, उससे या तो डिस्टेंस ज्यादा है या तो डिस्टेंस कम है। तो एटलीस्ट लीनियर में तो आप लेफ्ट मोस्ट वाला यूज करो ना। और अभी समझ में आएगा जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे, जैसे कि यही मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री जो है, इसको अगर मैं ग्रेटर देन सेवन बोलूं एंड लेस देन 12 बोलूं, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री को अगर मैं ग्रेटर देन सेवन बोलूं और लेस देन 12 बोलूं, तो मैं टेक्निकली क्या कह रहा हूँ कि जो पॉइंट थ्री है उससे जो भी डिस्टेंस होगी वो 7 से 12 के बीच में होगी। तो पॉइंट थ्री लिया मैंने नंबर लाइन पे। अब राइट हैंड साइड 7 यूनिट की डिस्टेंस पे क्या आएगा, 10, और 12 यूनिट की डिस्टेंस पे क्या आएगा, 15। लेफ्ट हैंड साइड पे 7 यूनिट की डिस्टेंस पे क्या आएगा, -4, और 12 की डिस्टेंस पे क्या आएगा, -9। तो जो नंबर्स है वो उसके बीच में ही तो हो सकता है। देखो इसके राइट में अगर हुए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 12 से ज्यादा हो जाएगी ना, 12 से ज्यादा मैं ले नहीं सकता हूँ, डिस्टेंस हैज टू बी लेस देन 12। और सिमिलरली 3 से 10 के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 7 से कम हो जाएगी। तो मेरे पास रेंज तो क्या ही बची, या तो 10 से 15 या तो -9 से -4, यही दो डिस्टेंसेस की रेंज बची। तो अगर यही दो डिस्टेंस की रेंज बची तो आंसर क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू -9 -4 यूनियन 10। अब इसको आप कोई भी तरीके से करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा और कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड। इसके अलावा किसी भी तरीके से करोगे, इस तरीके से करोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, बहुत ही दो बॉडी का क्वेश्चन। अब मान लो आपको इसको दूसरे रिफ्लेक्शन वाले तरीके से करना है, तो आपको पहली इनइक्वालिटी विच इज मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन सेवन अलग से सॉल्व करनी है, दूसरी इनइक्वालिटी मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री लेस देन 12 अलग से सॉल्व करनी है। तो दोनों इनइक्वालिटी को जब आप अलग से सॉल्व करोगे तब जाके आपको आंसर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या आया कि जो x है वो 10 से बड़ा है और -4 से छोटा है।
और राइट हैंड साइड इसी को अगर मैंने सॉल्व करा तो इनइक्वालिटी क्या थी, मॉड ऑफ x माइनस थ्री इज लेस देन 12, माने कि x माइनस थ्री इज लेस देन 12 एंड ग्रेटर देन माइनस 12। तो जो x है वो या तो 15 से छोटा है या तो माइनस 9 से बड़ा है। तो अब मुझे इन दोनों को कंबाइन करना होगा। तो या इसको कंबाइन करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप नंबर लाइन बना लो, जैसे कि अब ये वाली इनइक्वालिटी ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है, ग्रेटर देन 10 और लेस देन माइनस 4। और अब उधर वाली इनइक्वालिटी ड्रॉ करता है विच इज ग्रेटर देन माइनस 9 एंड लेस देन 15। ऑब्वियसली दोनों चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। ऐसा तो कर नहीं सकते हो कि एक सेटिस्फाई करा दूसरा सेटिस्फाई नहीं करा, बिकॉज मैं बार बार बोल रहा हूँ इट हैज टू सेटिस्फाई साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, 10 से 15 की रेंज में और माइनस 4 से माइनस 9। तो आपको दोनों तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, ऐसे भी और दूसरे तरीके से भी। इज इट क्लियर? दोनों तरीके समझ में आए? एक ऑब्वियसली बहुत आसान है, डिस्टेंस 7 से 12 के बीच में होनी है, राइट हैंड साइड 7 और 12 वाला पॉइंट बनाया, लेफ्ट हैंड साइड 7 और 12 वाला पॉइंट बनाया। और इसमें क्या करना था, इसमें दोनों इनइक्वालिटीज को मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया। क्या ये चीज क्लियर है सबको? जब क्वाड्रेटिक में आपका कांस्टेंट में मॉड आता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे मान लो ये गिवन है, अब मैं बोलूं कि इसके रूट बताओ, तो क्या होगा? क्या एक्स की? सोचो ये जीरो कहाँ का होगा? बेटा रखो माइनस।
-3 रखो दोस्त। देखो, कभी भी अगर ऐसे x की 1 पावर में मॉड लगाओ, x स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ, कौन रोक रहा है? क्योंकि x स्क्वायर में एनीवे साइन बाहर नहीं आएगा, है ना। x स्क्वायर में कोई साइन बाहर आएगा क्या? नहीं। तो उसको तुम मॉड ऑफ x स्क्वायर लिख दो, साइन तो दोनों केस में बाहर नहीं आना है। दोनों वैल्यूज आउटपुट क्या देंगे? सेम देंगे, देंगे कि नहीं? इसके साथ अगर मैंने ऐसे लिखा -5 मॉड x प्लस 6 इक्वल टू, तो अब जो भी रूट्स आए वो ये आए, रूट्स तो ये है ना, मॉड x इक्वल्स टू 2 एंड मॉड x इक्वल्स टू 3। तो अगर मॉड x 2 है तो x तो -2 और +2 दोनों हो सकता है ना। और इधर x क्या हो सकता है? क्या ये बात समझ में आ रही है? रूट्स है ना क्वाड्रेटिक के, इसमें मॉड x को y ले लो। अगर मैंने मॉड x को y लिया तो क्वाड्रेटिक क्या बनी? y² - 5y + 6 इक्वल्स टू 0। इसको जब मैंने सॉल्व करा तो क्या लिखूंगा? y² - 3y - 2y + 6 इक्वल्स टू 0। ये लिख सकता हूँ। तो इधर y कॉमन लिया तो क्या मिलेगा? y - 3। और जब -2 कॉमन लिया तो क्या मिलेगा? तो मेरी क्या बनी? y - 2 इंटू y - 3 इक्वल्स टू, और अगर y - 2 इंटू y - 3 इक्वल्स टू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2,3। और y है क्या? मॉड x। तो मॉड x की वैल्यू 2 और मॉड x की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो x -2 और +2 दोनों हो सकते हैं, और इधर -3 और +3 दोनों हो सकते हैं। क्या चीज समझ में आई? पक्का? देखो, यही अगर मैं ये पूछूं, अब क्या आंसर होगा? सॉल्व करो ना। x की क्या वैल्यूज आती है इस क्वाड्रेटिक में, बताओ? -2 और -3। अब क्या लिखूं? ये पॉसिबल भी है तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये सडनली इसका आंसर क्या हो गया? नो सोल्यूशन। कॉन्ट्रास्ट देख लो, एक में 4 सोल्यूशन कर दिया दो के, और एक में क्या करा? जो 2 सोल्यूशन थे उसके भी क्या कर दिया? 0। इस क्वाड्रेटिक का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। और देखो उसका लॉजिक, x स्क्वायर क्या है? नॉन नेगेटिव नंबर है, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। 5 मॉड x क्या है? नॉन नेगेटिव नंबर है, या तो 0 या तो पॉजिटिव। माने कि इसकी वैल्यू 6 या 6 से ज्यादा ही तो हो सकती है, तो 0 होगा कब? हो ही नहीं सकता। ये बात समझ में आ रही है? इसकी वैल्यू जो है वो 6 या 6 से ज्यादा ही हो सकती है, या तो कांस्टेंट नेगेटिव होता। ये बात समझ में आ रही है? अगर तीनों कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो आंसर क्या है? नो सॉल्यूशन। या इन अदर वर्ड्स, अगर दोनों रूट नेगेटिव है
तो सोल्यूशन क्या है? दो सोल्यूशन, दोनों रूट पॉजिटिव है तो कितने सोल्यूशन है? 4। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तीसरा केस वही हो सकता है, तब क्या होगा? जैसे कि इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? इसमें मॉड एक्स की दो पॉसिबल वैल्यू आएंगी। एक बार मॉड एक्स क्या आएगा? -6, और एक बार मॉड एक्स क्या आएगा? +1। हाँ कि ना? ये दो पॉसिबल वैल्यूज है। इसके रूट्स क्या है? अगर मैं मॉड एक्स की वैल्यू -6 रख दूं तो 0 हो जाएगा, 36 -36 हो जाएगा, और 1 रख दो तो भी 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बट ये तो ऊपर वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे x क्या आ गया? +1 एंड -1, माने कि दो रूट्स है। तो यूजुअली जब आप क्वाड्रेटिक में मॉड लगा देते हो तो डिफरेंट साइन में सेम मैग्नीट्यूड के दो रूट मिल जाते हैं। ठीक है, अब यही अगर 6 पॉजिटिव होता 1 नेगेटिव होता तो आंसर क्या होता? +or -6। यहाँ पे 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है, और सॉरी 6 नेगेटिव है, तो आंसर क्या है? +or-। दोनों केसेस में जो भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी उसका नेगेटिव काउंटर पार्ट पॉसिबल है, और जो नेगेटिव आएगी वो तो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। क्या है क्लियर? सेकंड टाइप की चीज जो मॉड में होती है वो होता है जब दो इंडिविजुअल मॉड्स एडेड है और उसको सॉल्व करना है। तो जो दो इंडिविजुअल मॉड्स एडेड है, जैसे कि अब इसके साथ कॉम्प्लिकेशन क्या है कि ये चार अलग अलग रीजन में डिफाइंड है। चार क्या? हाँ मतलब चार भी कह सकते हो, तीन भी कह सकते हो। ठीक है, ये तीन अलग अलग रीजन में डिफाइंड है। तीन अलग अलग रीजन में कैसे डिफाइंड है? इसको और कोई करने का सिंपल तरीका है ही नहीं। इसके इसका रूट क्या आएगा? इसका रूट क्या आएगा? जब वैल्यू 6 से पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है ना। 6 से बड़ी वैल्यू डालेंगे तो दोनों का इनपुट क्या होगा? आउटपुट तो एनी में पॉजिटिव होना है। इनपुट क्या होगा जब 6 से बड़ी वैल्यू डालेंगे? दोनों में पॉजिटिव। तो जब मैं 6 के राइट में मॉड खोलूंगा, माने कि फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये भी पॉजिटिव खोलेगा, ये भी पॉजिटिव खोलेगा, माने कि जब मैं 6 और 3 के बीच में इस मॉड को लिखूंगा तो ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला मॉड पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि अगर वैल्यू 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी है तो राइट हैंड साइड वाला जो मॉड है उसमें जैसे 4 रखा तो इनपुट तो पॉजिटिव है ना, 4 - 3 क्या हुआ? 1। लेकिन लेफ्ट वाले में 4 रखा तो क्या हो जाएगा? -2, तो माने वो नेगेटिव है। तो जब मैं इस मॉड को 3 से 6 के बीच में खोलूंगा तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा?
कांस्टेंट आने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 3 से 6 के बीच में जो इक्वेशन है, इसमें आप एक कुछ भी लो, आउटपुट हमेशा क्या आएगा? whenever you get constant, उसका मतलब क्या हुआ? ये आपको मिल गया y is equal to 3। इसका मतलब क्या है? इट्स इररिलेवेंट ऑफ x, x की कुछ भी वैल्यू हो, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 3 रहेगी। ऐसा दिखेगा। और ये पॉइंट 3 है। अब जब मैंने 3 से छोटी वैल्यू ली, तब फर्स्ट पार्ट भी नेगेटिव और सेकेंड पार्ट भी नेगेटिव। जब मैंने 3 से छोटी वैल्यू ली, तब दोनों पार्ट नेगेटिव हो जाएंगे ना। अगर दोनों पार्ट नेगेटिव होंगे तो -x+6 -x+, मोस्ट लाइकली इन ऑल सिनेरियोज, अगर आपको चेक करना है आपने सही करा है कि नहीं, तो इस वाली इक्वेशन का नेगेटिव आ जाएगा यहाँ। जैसे यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है ना यार, यहाँ दोनों पॉजिटिव खोले, यहाँ दोनों क्या ओपन करें? नेगेटिव। तो ऑब्वियसली ये जो राइट एक्सट्रीम वाली इक्वेशन है, ये जो लेफ्ट एक्सट्रीम वाली इक्वेशन होगी, इसकी क्या आएगी? नेगेटिव ही तो आएगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? अब इसी में उनको क्वेश्चन पूछना होगा, तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे मान लो कि मॉड ऑफ x-6 प्लस मॉड ऑफ x-3 केसेस बना रहे। जैसे उन्होंने मान लो पहला क्वेश्चन ये पूछा, इसका आंसर क्या होगा? मॉड ऑफ x-6 प्लस मॉड ऑफ x-3 इक्वल्स टू 2। ये लिख लो, तो फिर मैं नीचे वाला बोलूँ। मॉड ऑफ x-6 प्लस मॉड ऑफ x-3 इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसमें इसकी बात भी बताना है। हाँ, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x ऑलवेज दिस इज गुड। तो x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वो 3 से छोटा हो ही नहीं सकता। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ही 3 है, क्योंकि तुम जब राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाओगे ना, तो वो ऐसा बनेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं मॉड ऑफ x-6 प्लस मॉड ऑफ x-3 इज इक्वल टू 3, अब क्या होगा? इसका आंसर तो हो गया 9 से।
ये समझ में आ रहा है? 3 to 6 के बीच में इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 होगी ना। 6 के राइट में 3 से बड़ी होगी और 3 के लेफ्ट में 3 से बड़ी होगी, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू तो क्या ही है? 3 है। तो इसका आंसर अगर पूछा जाए कितनी रियल नंबर्स, तो इनफाइनाइट। कितने इंटीजर, तो 4, 3 4 5 6। और रेंज पूछी जाए तो 3 से 6, है ना। पूछा जाता हाउ मेनी रियल नंबर वैल्यूज आर पॉसिबल, इनफाइनाइट, है ना। हाउ मेनी इंटीजर्स आर पॉसिबल, तो और व्हाट इज द रेंज, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन इसमें आपको क्या दे सकते हैं? ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 में हमेशा क्या होगा बताओ? अरे यार, नहीं, ओ सॉरी, हाँ ग्रेटर देन 3 के, माय बैड, सॉरी, इक्वल टू 6। हाँ यू आर राइट, अगर इक्वल टू 6 होता। तो मैं कंफ्यूज हूँ, जो राइट साइड पे नंबर दिया है सिर्फ उसको कैसे यूज करने का बता दीजिए। कैसे यूज करना है मतलब? मतलब इस इक्वेशन में जैसे मतलब कैसे हो रहा है एक बार बता दीजिए। अरे यार देखो, द पॉइंट इज कि आप इसको एज एन इक्वेशन क्यों देख रहे हो? आप इसको ब्रेक करके देखो ना। मतलब कि एक बार यहाँ 6 रखोगे, ठीक है, तो अगर यहाँ 6 रखा तो क्या आया? 2x इक्वल्स टू 15 और x इक्वल्स टू 7.5। 7.5 6 से बड़ा है ना, माने कि एक ऐसा रियल नंबर पॉइंट है जहां पे इसकी वैल्यू क्या है? 6 है। यहाँ 6 रखने का कोई पॉइंट है? आउटपुट ही 3 है, तो इस रेंज में तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो इधर 6 रखा तो 3/2 क्या 3 से छोटा है? माने कि ये भी एक रियल नंबर पॉइंट आ गया ना। 2 पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रहा है, 1.5 और 7.5। मैं आप लोग को ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि मिडिल रेंज के बाहर की कोई वैल्यू है, माने 3 या 3 से बड़ी कोई वैल्यू आई, तो वो उसके पॉसिबल सोल्यूशन 2 रियल नंबर होंगे। एक राइट रेंज के बड़ा नंबर, एक लेफ्ट रेंज के बड़ा। ठीक है। अगर वैल्यू बीच वाली वैल्यू से कम आई, जैसे 3 से छोटी आई, तो आंसर विल ऑलवेज बी नो सोल्यूशन। ठीक है। और अगर एग्जैक्टली 3 आई विच इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, तो द आंसर विल ऑलवेज बी जो रेंज की वैल्यू है, 3 to 6। ठीक है। अब अगर रियल नंबर बोला तो इनफिनाइट है, इंटीजर बोला। अब उस क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर है ना, वो आपसे क्या पूछे। ठीक है। मैं समझाना ये चीज चाह रहा हूँ, क्या ये बात समझ में आई अब? इसी का एक्सटेंशन क्या है कि जब भी आप इवन नंबर ऑफ मॉड ऐड करते हो, लेकिन एक कंडीशन है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है दैट इज, ये वो कंडीशन है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव है। और अगर आप इवन नंबर ऑफ मॉड ऐड कर रहे हो, जैसे मान लो मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 6, ठीक है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी ना, वो हमेशा मिडिल टू वैल्यू के बीच में,
उसका लॉजिक समझो। ये चारों डिस्टेंस फंक्शन है। सबसे लेफ्ट वाला क्या है? 0.2 से डिस्टेंस। ये जो फंक्शन है ये क्या है? इस पॉइंट से डिस्टेंस है। x माइनस टू का मतलब क्या हुआ? x 2 से कितना दूर है ना? मॉड x का मतलब क्या हुआ? x 0 से कितना दूर है? x प्लस 3 का मतलब क्या हुआ? x माइनस 3 से कितना दूर है? हाँ, और x 6 से कितना दूर है? चौथा केस हुआ। अब तुम लोग खुद बताओ, अगर ये एक एफिशिएंसी प्रॉब्लम होती है ना, अगर मैं 6 के राइट का कोई भी नंबर लेता तो 6 से तो डिस्टेंस बहुत कम होता, लेकिन 2 0 और माइनस 3 से तो बहुत ज्यादा हो जाता ना जो डिस्टेंस है ना? यही अगर मैं -3 से छोटी कोई वैल्यू लूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? -3 के तो पास में है, 0 2 और 6 से तो दूर है। अगर मैंने 0 और 2 के बीच की वैल्यू ली तो 0 और 2 से तो पास में ही है, और 6 से भी पास है, और -3 से भी पास है। तो सबसे एफिशिएंट वैल्यू क्या होगी मेरी? मिडिल टू वैल्यूज हो गई ना। अगर मैं आपको ये एफिशिएंसी प्रॉब्लम कहता कि हम लोग चार दोस्त रहते हैं, ऐसे रहते हैं घर में, ठीक है, तो हमारे लिए चारों के लिए सबसे इजी कहाँ है इकट्ठा होना? तो हमारा आंसर क्या होता है? या तो 0 के घर पे या तो 2 के घर पे, है ना? उससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। खुद कैलकुलेट कर लो। अगर 0 के घर पे आना है सबको, ठीक है, तो ये -3 वाले को कितने डिस्टेंस चलना है? 3। 2 वाले को कितना डिस्टेंस चलना है? 2। और 6 वाले को कितना डिस्टेंस चलना है? 6। तो 3 + 2 5, 5 + 6 11 हुआ। माने कि आपको टोटल डिस्टेंस 0 पे कितनी चलनी पड़ेगी? 11। हाँ, 2 पे भी कितनी चलनी पड़ेगी जरा देखो। 2 पे 6 वाला कितना डिस्टेंस चलेगा? 4। 0 वाला कितना डिस्टेंस चलेगा? 2। और -3 वाला 5। कितना है? 11। अब 0 से 2 के बाहर कहीं पे भी चले जाओ, 11 से तो ज्यादा ही है। अब जैसे मान लो आप 6 पे चले गए, ठीक है, 6 पे 2 को कितना डिस्टेंस लगेगा? 4। 0 को 6, 10 और -3 को 9, कितना हो गया? 19। 19 हो गया ना? तो माने और 6 के राइट जाओगे तो और बढ़ेगा ही ना, कम थोड़े ना हो। मेरे लिए इस एफिशिएंसी प्रॉब्लम में जब इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स है, बेस्ट क्या है? मिडिल टू के बीच की वैल्यू। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया और बोला गया इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बताओ, तो आप सीधे क्या लिखोगे? मिडिल टू रूट्स कौन से हैं? उनमें से कोई भी वैल्यू। जैसे अगर बोला गया कि मिनिमम पॉसिबल फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज दिस मिनिमम, अगर ये पूछा जाता तो आंसर क्या होता? 0 to 2, है ना? हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यू, देखो तीन तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, इस बात को ध्यान से सुनना। पहला, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x इज दिस मिनिमम। तो हाउ मेनी वैल्यूज अगर रियल नंबर है तो 0 से 2 के रेंज है, ठीक है। फॉर हाउ मेनी इंटीजर्स वैल्यू ऑफ x, तो तीन इंटीजर 0 1 और 2। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? फॉर हटा दिया, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? तो अब आप x 0 से 2 के बीच में कुछ भी ऊपर वाली इक्वेशन में डालोगे, जैसे 0 ही डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुझे मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है। इस चीज में अगर आपने ध्यान रखा ना तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। एक होता है मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है, वो होता है सीधे व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। एक होता है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x इज डिफरेंट। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x का मतलब क्या है? इनपुट क्या डाल सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसमें 6 होते क्या फर्क पड़ता है? तब भी बीच के दो होते। 8 होते तो भी क्या फर्क पड़ता है? तब भी बीच के दो होते। तो बीच के दो के बीच में क्या आ जाएगी? मिनिमम वैल्यू। इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही दिखेगा ग्राफ। ये फिर ये, ठीक है, क्लियर। अब यही अगर इवन ऑड नंबर ऑफ मॉड्स है तो क्या होगा? मतलब इसको जनरलाइज करके लिख सकते हो ना। देखो,
कि for even number of mods the minimum value will be in the middle two value, और जब ये odd number of mods होंगे तब क्या होगा, एक सिंगुलर बीच वाली वैल्यू। जैसे कि इसमें से मैं अगर ये 0 का अगर हटा दूं और ये 3 दोस्त है, तो इसमें तो 2 वाला बोलेगा भाई मेरे घर आ, है ना, और ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैंने 0 को हटा दिया, ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कहां पे होगी, ये याद रखना कि मैंने इसमें कंडीशन क्या दी है कि कोएफिशिएंट ऑफ x हमेशा क्या है, पॉजिटिव है ना, क्या याद है, क्लियर, पक्का। अब अगर कोएफिशिएंट मोर देन 1 है, जैसे मान लो ये है, ठीक है, मान लो क्लास ये आपकी इक्वेशन है, तो ये कितने मॉड्स लिखे हैं, 3 4, बस इतना ही ध्यान रखो। मतलब कि ये जो मॉड 2x माइनस 6 है, इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्लास, ऑब्वियसली बात है लिख सकता हूँ। तो मॉड कितने हो गए, 4, 4 मॉड में सोल्यूशन क्या होगा, बीच के 2 है। अब देखो इसमें क्या है कि अगर 3 ही बीच का 2 हो गया तो वैल्यू 3 पे ही मिनिमम होगी, क्योंकि 3 अब 2 रूट्स है, एक नहीं है। इट्स लाइक सेम पोजीशन पे जैसे इस अपार्टमेंट में ऊपर और नीचे 2 लोग रह रहे हैं, अब आपको 4 दोस्तों में डिसाइड करना है ना। इस अपार्टमेंट में 2 लोग रह रहे हैं, एक राइट हैंड साइड कहीं दूर रह रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड कहीं दूर रह रहा है, तो मिनिमम वैल्यू तो ये अपार्टमेंट की होगी ना। लेकिन अगर हम दोनों बीच में नहीं रह रहे होते तो कुछ और होती, जैसे इस केस में रूट्स क्या है, 3 3 2 एंड -3, ये है। तो बीच के 2 रूट्स कौन से हो गए, 2 एंड 3, बीच के 2 कौन से है, 2 एंड 3। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो मिनिमम कहाँ होगा, 2 से 3 के बीच में। कई बात समझ में आ रही है। यही अगर ये x माइनस 3 की जगह मान लो x माइनस 2 होता क्लास, और यहाँ पे 2 आ जाता, अब जो दोनों 2 है वो कहाँ है, बीच में है, तो सोल्यूशन 2 और 3 नहीं, खाली 2। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। सब डिपेंड करेगा कि जो कॉमन रूट है वो आ कहाँ पे रहा है। जैसे अगर 2 आया तो वो दोनों के बीच में है, वही वाली बात जो मैंने इसमें इस अपार्टमेंट